खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में गुत्थम गुत्था, लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने के लिए वक्त मांगा, बात करने का मौका ना मिलने पर तल्ख कलामी हुई। तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अरकान असम्बली ने एक दूसरे को गालियां दी, उछल उछल कर एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। मेहमानों की गैलरी में बैठे कारकुनान भी आपस में लड़ पड़े। हंगामा आराई करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीनों अफराद MPA इकबाल वजीर के साथ ही हैं। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर विफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की धमकी, IG इस्लामाबाद को हटाने का मुतालबा। बोले IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। जहां भी जलसा करो वहां फसायत का सामना करना पड़ता है। हमें जलसे की जगह ऐसे दी जाती है जैसे हम जानवर हों। मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी गिरफ्तारी वक़ार के साथ नहीं होगी। कौम किसी की बातों में ना आए। फिरौन भी यही समझता था कि मैं ही ताकतवर हूँ। जो भी नजरिए से मुनाफिक है अल्लाह उसे गरक करे। मैं अपना जुल्म माफ कर सकता हूँ लेकिन कारकुनान का नहीं। कारकुनान के साथ जो भी जुल्म हुआ उसका हिसाब लेंगे। बानी PTI ने वाज़े तौर पर कहा कि हमारी फौज से ना कोई लड़ाई है और ना ही कोई फौज मुखालिफ एजेंडा। जानवरों की जगह मवेशी मंडियां होती हैं, असम्बलियां नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गैंग ऑफ काला चोर का चेला पार्टी कारकुनों में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। फ्लॉप स्टोरी पर अली अमीन के अपने लोग यकीन नहीं कर रहे। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में जलते आपका लीडर अडियाला जेल पहुंच गया। हर हफ्ते पंजाब और विफाक पर चढ़ाई करने के बजाय अपने सूबे की आवाम पर रहम खाएं। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की जान छोड़ें। फसादियों को बताना चाहता हूं कि माजी की रिवायात दोहराने नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंतबाह, कहते हैं कि चीनी सदर के दौरे को भी बानी PTI खातिर में ना लाए। बानी PTI मईशत को कारी ज़र्ब लगाना चाहते थे। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। वजीर आला के जुलूस में अफगान शहरी पुलिस अहलकार थे। BLA ने चीनी इंजीनियर्स पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। दाखिली और खारजी दहशतगर्द इकट्ठे हो चुके। दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला आइन पर हमला है। ये सूबे के अवाम की बेइज्जती है। टी चौक पर एहतजाज कामयाब रहा। एक सूबे के मुंतखब सूबे के वजीर आला की तस्दीक की गई। आइन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लागू होता है। आइनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अपने ओहदों का इस्तेमाल करके हमें अपना जोर दिखाया जा रहा है। बानी PTI एक बेगुनाह कैदी हैं। आईनी तरमीम में 56 तरामीम शामिल हैं। बुनियादी आईनी हुकूक को खत्म करने की तरामीम लाई जा रही हैं। हम कोई जानवर नहीं हैं कि आप इस तरह का रवैया रखें। एक दिन के एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ़, कहते हैं कि एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का भी सोचें। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने बड़ी मेहनत की। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी। महंगाई में इजाफे की शरह 6.9% पर आ गई। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। रुपए की कदर में भी मजीद बेहतरी आ रही है। इस्लामाबाद एहतजाज की आड़ में अफगान बलवाइयों के बयानात मंजर आम पर। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंदों ने तमाम हदें पार कर दी। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुताद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफगान शरपसंद का कहना है, PTI ने 2000 यौमिया का लालच देकर धरने पर बुलाया, तोड़ फोड़ का कहा। PTI क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूँ। PTI ने ना मुझे पैसे दिए और ना ही वो दोबारा नजर आए। PTI क़यादत खुद भाग गई, हमें पुलिस ने पकड़ लिया। इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का मुकदमा PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज। थाना नून में दर्ज मुकदमे में बानी PTI अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति नामजद,
मुकदमे में बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद शामिल। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक आमिर मुगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा। फितनाल ख्वारिज और पीटीएम का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। फितनाल ख्वारिज का पश्तून कौमी अदालत की हिमायत का ऐलान। जिला खैबर में 5 रोज़ा फायरबंदी का फैसला। फायरबंदी 9 से 13 अक्टूबर तक होगी। कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने 11 अक्टूबर को शरंगेजी की गर्ज से जिला खैबर में नाम निहाद पश्तून कौमी अदालत के इनेकाद का ऐलान कर रखा था। कलदम पीटीएम की सरगर्मियाँ बज़ाहिर पश्तून अवाम के हुकूक की जंग है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। गयूर पश्तून कबाइल में रियासत मुखालिफ नज़रियात और नफरत का बीज बोने वाली कलदम पीटीएम फितनाल ख्वारिज का सियासी रूप है। पीटीएम ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीटीएम वालों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों पर हमले किए। पीटीएम को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। पीटीएम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्वस पाए गए। सब चीजें साबित होने के बाद पीटीएम पर पाबंदी लगाई गई। तहकीकात हो रही हैं कि पीटीएम को फंड्स कहां से आ रहे हैं। आईनी तरामीम के मामले पर हुकूमत ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ मांग ली। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला किया गया। मौलाना फजल रहमान आईनी तरामीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 रोज़ में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI फेस से शेयर करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरमीम नहीं कर सकती। अदलिया से मुताल्लिक तरमीम अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। हुकूमत आइनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म करना चाहती है। पीपल्स पार्टी किसी गैर आइनी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं आइनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। एक आइनी पैकेज हुकूमत का और एक पीपल्स पार्टी का है। ये ज़रूरी नहीं कि पीपल्स पार्टी हुकूमती आइनी पैकेज से मुत्तफिक हो। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं ज़बरदस्ती करवाई गई पीपल्स पार्टी हमेशा वकला के साथ खड़ी रहेगी।